नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, फरवरी माह के आखिरी में और मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों का एक अजीब सा परिवर्तन, एक जमावड़ा लग रहा है। एक अजीब सी फौज इकट्ठा हो रही है और ये बहुत दुर्लभ योग होता है, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर अधिक से अधिक ग्रह पहुंच जाए। और वो भी कैसे ग्रह? अपने आप में पूरे बलवान, सशक्त, मजबूत ग्रह। जी हाँ, दिनांक 27 तारीख को और 27 तारीख से 6 मार्च तक 4 ग्रह, 4 बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर बैठ रहे हैं। मित्रों, मकर राशि पर शनि देव बहुत पहले से विराजमान है और अभी भी 28 अप्रैल तक मकर राशि में ही बैठे रहेंगे। अब देखिए, 26 तारीख को मकर राशि में मंगल ग्रह का भी प्रवेश हो गया और 4 फरवरी से बुध ग्रह शनि के साथ मकर राशि में बैठे हुए हैं और 4 फरवरी से 7 तारीख तक बुध ग्रह मकर राशि में ही बैठे रहेंगे। अब शनि और बुध ये तो पहले से बैठे हुए थे। अब 26 तारीख को मंगल ग्रह पहुंच गए और 27 फरवरी को शुक्र ग्रह भी पहुंच गए। शुक्र, मंगल, शनि और बुध, 4 महत्वपूर्ण बड़े बड़े ग्रह जब एक ही स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां से वो हम सब की राशियों पर, हम सब के जीवन पर, हम सब की जनजीवन पर, पूरे देश पर, पूरे विश्व पर अपना असर डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा राजयोग भी है मित्रों। एक साथ 4 ग्रहों का बैठना। शनि सौग्रही शुक्र अपने परम मित्र के साथ और मंगल अपनी उच्च राशि में, साथ में बुध भी बैठ गए। क्या फल होगा आज मैं इसी विषय पे बताऊंगा, परंतु मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि 8 राशियों की जिंदगी में बहुत ही बड़ा विशेष लाभदायक फल ये 4 चतुर्मुखी, ये 4 ग्रहों का जो संगम हो रहा है, चौग्रही राजयोग जो बन रहा है, इसका क्या असर होगा। 8 राशियां बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत अति लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखिए, 4 राशियां तो यहां पे हैं ही हैं। अब बीच बीच में चंद्रमा भी, चूंकि 2.5 दिन में चंद्रमा, तो चंद्रमा का भी प्रविष्ट हो सकता, तो 5 राशियां भी हो जाएगी। पर अब मैं, चूंकि चंद्रमा थोड़े दिन के लिए आता है, चला जाता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, परंतु 4 ग्रहों का क्या जो चौग्रही योग बन रहा है, इसका क्या असर आपके जीवन में होगा और किन किन राशियों को इससे विशेष लाभ होगा, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप मान के चलिए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी वो होगी मेष राशि, क्योंकि मेष राशि के 10वें भाव पर ये 4 ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएंगे और जब एक साथ विराजमान हो जाएंगे तो मेष राशि के लिए बहुत बड़े रास्ते खोलेंगे।
बहुत बड़े, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए आप विधायक बन जाएंगे, बशर्ते कुंडली में आपके कुछ ज़्यादा ऐसे दोष ना हो, तो निश्चित रूप से गोचर का फल आपको विधानसभा में विधायक बनाकर पहुंचा देगा, मंत्री बना देगा। और अगर आप किसी बड़े काम में, बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो मेष राशि के जातकों, वो कार्य आपका कहां से कहां पहुंच जाएगा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ शिखर पर पहुंच जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अलग अलग तरीके से लाभ, जनता से लाभ, माता से लाभ, परिवार से लाभ, सुख की, आनंद की अनुभूति, और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। परंतु थोड़ा बहुत जो तकलीफ आपको होगी, क्योंकि देखिए, अब यहां मैं थोड़ा सा विश्लेषण भी कर देता हूं। मेष राशि के जातकों पे शनि जो है वो सौग्रही बैठे हुए हैं, परंतु वो, उनकी दृष्टियां कहां हैं? एक तो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तृतीय दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, और दसम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है। तो 12वां भाव और सप्तम भाव यहां थोड़ा प्रभावित होगा। 12वें भाव पर शनि का प्रभाव से कोई आपको बहुत विशेष प्रतिकूल फल तो नहीं मिलेगा, परंतु परिवार में थोड़ी बहुत मन मुटाव, क्योंकि आप जब कार्य में इतना व्यस्त हो जाएंगे तो आप अपने परिवार पर, अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उसका थोड़ा सा निगेटिव भी असर पड़ सकता है। अगली राशि की बात करते हैं जिसको इस परिवर्तन का विशेष लाभ मिलेगा, वो राशि है वृष राशि। वृष राशि के भाग्य के स्थान पर यह परिवर्तन, एक 4 ग्रहों का संगम जो हो रहा है, ग्रहों के परिवर्तन के बाद, यह बहुत ही लाभकारी फल देगा। भाग्य के दरवाजे खोलेगा, उनको अति उत्तम हर तरफ से स्रोत बनेंगे, धन के स्रोत बनेंगे, कार्यों के स्रोत बनेंगे, और रोमांचक यात्राओं के आगमन होगा, धार्मिक यात्राओं का भी आगमन होगा, और बुध उनकी बुद्धि को, मंगल उनके तेज को, शनि उनकी न्याय प्रियता को, और शुक्र उनके प्रेम को आनंदित कर देगा। ये चारों ग्रह अपनी अपनी तरह से एक विशेष आनंद की अनुभूति आप सभी जातकों को करवाएंगे। वृष राशि के बाद आते हैं तीसरी राशि के ऊपर, जिसका विशेष प्रभाव शनि के ऊपर पड़ेगा। मित्रों, वो तीसरी राशि है कर्क राशि। जी हां, कर्क राशि। कर्क राशि के ऊपर बहुत ही विशेष रूप से ये गोचर का प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि कर्क राशि के सप्तम स्थान पर ये 4 ग्रह एक साथ इकट्ठा होंगे, तो परिवार में जहां प्रेम भाव होगा, परिवार में जहां रोमांच होगा, और पति पत्नी के बीच एक अच्छे संबंध स्थापित होंगे, वहीं आपके व्यक्तित्व को भी बहुत अच्छा निखार भी मिलेगा। मगर चूंकि 4 अलग अलग ग्रह हैं, 4 अलग अलग तरीके के ग्रह हैं, इसलिए कहीं आपस में कुछ ना कुछ असमंजस की स्थितियां भी बीच बीच में बनी रहेगी। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि कर्क राशि के लिए ये एक अच्छा राजयोग है। कर्क राशि के बाद जो अगली राशि जिसको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, वो राशि होगी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 5वें स्थान पर एक साथ 4 ग्रहों का संगम कन्या राशि को लाभ की प्राप्ति, अलग अलग धन की प्राप्ति, अलग अलग रिसोर्सेस से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। वहीं जीवन में शादी ब्याह, प्रेम प्रसंग आदि, रोमांस इत्यादि के भी प्रसंग उनके जीवन में चलेंगे, जो उनको आनंदित करेंगे। बहुत उत्तम योग बनेगा कन्या राशि के लिए।
अब कन्या राशि के बाद तुला राशि, तुला राशि के भी ये केंद्र भाव में होने के कारण, चतुर्थ भाव में होने के कारण बहुत बढ़िया फल देगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, रोजी रोजगार में लाभ, धन का लाभ, व्यापार में लाभ, व्यवसाय से लाभ और पदोन्नति का फायदा, लाभ की मतलब हर तरीके से आप समझिए आपके कर्म को और आपके जायदाद और प्रॉपर्टी को बढ़ाने का योग इस समय ये 4 ग्रह यहां पर करेंगे। बहुत अच्छा फल रहेगा तुला राशि के लिए भी। तुला राशि के बाद अगली राशि जिसको सबसे अच्छा लाभ मिलेगा वो होगी मकर राशि। मकर राशि के स्वयं लग्न में 4 ग्रह बैठे हैं मित्रों, और जब 4 ग्रह एक साथ लग्न में बैठ जाते हैं तो इंसान का व्यक्तित्व, इंसान की पूरा पर्सनालिटी निखर के आ जाती है। अगर आपने मंत्री मिनिस्टर बनने का भी प्रयास कर रहे होंगे तो आप बन जाएंगे, विधानसभा टिकट भी आपको मिल चुका होगा और विधायक भी बनने के योग आपके बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको करोड़पति अरबपति बनने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि लग्न में बैठकर 4 ग्रह आपके हर स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको हर तरफ से चतुर्मुखी लाभ प्रदान करेगा। मकर राशि के बाद जिस राशि का मैं यहां अब जिक्र करने जा रहा हूं वो राशि है धनु। धनु राशि के धन के स्थान पर ये 4 ग्रह बैठेंगे, और धन के स्थान पर जब 4 ग्रहों का संगम होगा तो धनु राशि के जातकों को धन की प्राप्ति तो होगी, साथ साथ लाभ की प्राप्ति भी होगी। और जब धन की प्राप्ति होती है तो हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। व्यापार में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, साझेदार में, हर तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अब अंतिम राशि जिसको इन 4 ग्रहों से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी वो राशि है मीन राशि। जी, मीन राशि। मीन राशि 11वें भाव पर बैठकर पंचम भाव को तो ये देखेंगे ही, साथ साथ शनि और मंगल की अन्य दृष्टियां भी मीन राशि को हर तरफ से लाभ देगी, उनके भंडार को भर देगी, धन के विशेष स्रोत खोल देगी, और ऐसे ऐसे काम उनके जीवन में इस समय आएंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी ना की हो, सोचा भी ना हो। वो काम इस समय उनके जीवन में आकर खड़े हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि पुरानी पत्रावली खुल गई, कोई पुरानी फाइल मिल गई, पता चला उसमें पढ़ा आपने, अरे ये जमीन जायदाद मेरे पुस्त, मेरे दादा, मेरे बाबा मेरे नाम लिखकर चले गए थे। इस तरह के विशेष लाभ मिल जाएंगे। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि जमीन खोद के खजाना मिल गया, तो खजाना तो अब आजकल के जीवन में नहीं है, मगर लॉटरी से, सट्टा से, शेयर से या किसी और प्रकार के कार्य से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको बताया कि 4 कौन सी इन 4 ग्रहों से जो परिवर्तन हो रहा है, इन 4 ग्रहों के एक साथ बैठने से जो राजयोग बन रहा है वो किन किन राशियों वालों को विशेष प्रभाव देने वाला है, किन किन राशियों वालों को विशेष लाभ देने वाला है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।